जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है और जो कि आपके एसएससी एनवीएस केवीएस और आपका टेट सुपर टेट रेलवे बैंकिंग इत्यादि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आने वाले टाइम में जो है आपकी रेलवे ग्रुप डी की पेपर स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, जेराविक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय आपको पता होगा। कृत्रिम हृदय दोस्तों जो कि बनाकर लगाया जाता है, एक हमारे हृदय को एक गति देता है। उस यंत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं? आपने सुना भी होगा, पेजमेकर बोलते हैं दोस्तों। पित्त होता है पीले और हरे रंग का दोस्तों, एक क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त स्रावित रहता है दोस्तों यकृत में, अर्थात लीवर में। पित्त जो रहता है मतलब कहाँ पे रहता है? हमारे यकृत में, लीवर में रहता है दोस्तों। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है दोस्तों। विटामिन ए आपको पता होना चाहिए कि हमारे लीवर में क्या रहता है भंडारित? विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? किसके लिए होता है आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और किसकी पदार्थों से निकलता है दोस्तों? अगर आपको नहीं पता तो आपको मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए दोस्तों। पितृ का पीएच मान कितना होता है? 7.7। इसके बाद दोस्तों कवकों का अध्ययन दोस्तों, माइकोलॉजी। आपको अगर याद भी नहीं तो इस तरीके से याद करना दोस्तों। कवकों का अध्ययन, कवक कव्वे। कव्वे दोस्तों हाथों में माइक लेकर गाना गा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। कवकों का अध्ययन, कवक कव्वे क्या ले रहे हैं? माइक लेके क्या कर रहे हैं दोस्तों? माइको ले रहे हैं। माइक ले रहे हैं कौन? कव्वे। तो कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों? माइकोलॉजी में। सेवालों का अध्ययन किस में दोस्तों? फाइकोलॉजी में। तो सेवालों को क्या करते हैं दोस्तों? फ्राई करते हैं। सेवालों को आपने अगर देखा तो चाइनीज बहुत खाते हैं सेवाल। सेवाल दोस्तों जो समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे से, तो इन्हें क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। फ्राई करके खा जाते हैं चाइनीज। इसके बाद दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में। इसके बाद आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है दोस्तों? माल्टोज। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें ठंडे में मत लेना। इसके बाद दोस्तों फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने का योग्य भाग क्या होता है दोस्तों? पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? ये भी रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। और कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन, काइटोलॉजी। काइटोलॉजी कोशिका का। और पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों नाइट्रेट के रूप में। डीएनए खोज किसने की थी? वाटसन और किक ने। डीएनए खोज किसने की थी दोस्तों? वाटसन और किक ने। आपको अगर याद नहीं है तो इस तरीके से याद रखिए। डीएनए डीएनए दोस्तों आप डैनी रखना। डैनी डैनी की खोज, डैनी कट किक मारता है डैनी बहुत ज़्यादा, और वाट और करंट होता है उसकी किक में। डीएनए की इकाई है दोस्तों न्यूक्लिक ऑटोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से दोस्तों। इंसुलिन जिसको मधुमेह होता है अर्थात शुगर होता है तो दोस्तों उसको क्या दिया जाता है? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं दोस्तों। इंसुलिन शरीर में बनता है दोस्तों कहाँ पे? अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? वेंटिंग और वेस्ट ने। तो कैसे याद करोगे? जिसको शुगर हो जाती है तो दोस्तों उसको बैट बजाए जाते हैं। आपको दोस्तों इमेजिन रखने के लिए बोल रहा हूँ, किसी की भावनाओं को या किसी के की बीमारी को लेकर कोई टॉर्चर करने या किसी को बीमारी के थ्रू कोई ऐसी कमेंट करने का कोई मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? बेंटिंग और वेस्ट ने। तो इंसुलिन को कैसे रिलेट करोगे? जैसे किसी को शुगर हो जाता है तो दोस्तों उसको आपको याद रखना है कि उसको बैट बजा के ठीक किया जाता है। बस इन दोस्तों इमेजिन रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जिससे कि आपको याद रहे। इंसुलिन शरीर में बनाता है इंसुलिन कहाँ पे बनता है दोस्तों? अग्नाशय में। ईस्ट एक है कवक दोस्तों। ईस्ट जो देखो आपने, जिसके द्वारा ब्रेड भी बनाए जाते हैं तो वे कवकों के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। हेजे के रोगाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने। हेजे के
रॉबर्ट कोच ने। तो आपको कैसे याद करना है, हैजा। कोच कोच था एक, उसको क्या हो गया, हैजा हो गया था। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण दोस्तों गाजर का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। निर्जलीकरण के कारण आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की। अगर पानी की कमी पड़ जाए शरीर में तो किसकी कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की, अर्थात नमक कम हो जाता है हमारे शरीर में। तो आपको पता भी होगा, अगर बच्चे को दस्त लग जाता है, डायरिया हो जाता है, तो डॉक्टर क्या देता है उसको, उसको एक नमक का वो देता है दोस्तों, नमक और चीनी का घोल के लिए बोलता है। तो उससे उसके शरीर में जो कमी होती है दोस्तों वो पूरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों गोलकर्मी एक मानव परजीवी है जो कि शुद्धाश्र में पाया जाता है। गोलकर्मी, फीताकृमि, गोलकर्मी आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 6 की क्लास में, आपने अगर पढ़ा हो तो ये मिला होगा आपको। उसके बाद दोस्तों टीनिया सोलियम, जो कि फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है कहाँ पे, हाथ में। ये जो होता है कहाँ से होता है, टीनिया होता है दोस्तों, उसको सोलियम भी बोलते हैं। फीताकृमि जो कि आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 में, जो कि सुअर के, जहाँ पे सुअर रहते हैं दोस्तों वहाँ पे सुअर के शरीर से निकल के ये मिट्टी में मिल जाता है, और शरीर में आदमी के अगर वहाँ पे कोई नंगे पैर जाता है तो उनके शरीर में घुस के उनके शरीर में आंत में घुस जाता है। इसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर रहता है दोस्तों, ग्लाइक। इसके बाद दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है दोस्तों, लैक्टोज। जो कि आपके टीचर के एग्ज़ाम में भी आया है, जो कि आपका जूनियर एडिट का एग्ज़ाम था दोस्तों। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या कहलाता है, लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों कारिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है दोस्तों, कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है दोस्तों। उत्तर लेंस में जो कि आपका दूरदृष्टि दोष के लिए होता है। उत्तर लेंस आपका दूरदृष्टि दोष के लिए होता है दोस्तों। इसके बाद प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है दोस्तों, निर्वात में, अर्थात जहाँ पे कोई भी हवा ना हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। और ध्वनि की सबसे कम चाल किस में होती है दोस्तों, निर्वात में। क्योंकि ध्वनि किससे चलती है, अगर कोई हवा पानी नहीं है वहाँ पे तो ध्वनि बिल्कुल भी नहीं चलेगी। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। अगर वहाँ पे कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो वहाँ पे ध्वनि का चाहे बम भी पटका दोगे तो उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देने की। उसके बाद दोस्तों गुणसूत्र, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों, वेल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी। इसके बाद गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रेमोटीन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है दोस्तों, केमोट्रीन नामक पदार्थ से। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, बड़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। हल्दी का में पीला रंग किसके कारण होता है, कुकुरमीन के कारण होता है किसका, हल्दी का पीला रंग। और टमाटर का लाल रंग दोस्तों लाइकोपिन। इस तरीके से याद करवाया था मैंने कि टमाटर में पिन लगा देते हैं तो टमाटर लाल हो जाता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, कुकुरमीन के कारण। अदरक और आलू में खाने योग्य भाग क्या होता है दोस्तों, तना। इसके ऊपर भी मैंने तने और जड़ तने के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखना। अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाता है दोस्तों, कौन सा एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन गलत है वैसे, टाइलिन पाया जाता है। इसका मैं आपको कमेंट करके बताना है कि ये गलत है सही है। वैसे मुझे पता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन पाया जाता है। इसमें एमिलेस लिखा है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिब्रा का किस भाग में होती है दोस्तों, पार्श्व में। खट्टे स्वाद के लिए कौन सी होती है दोस्तों, जीभ का कौन सा भाग काम करता है, पार्श्व। इसके बाद दोस्तों घेगा गल गलगड़ किस कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण। अगर आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पे जब छोटे छोटे थे उस टाइम पे एक प्रोग्राम आता था तो उसमें क्या दिखाते थे, घेगा रोग किसकी कमी के कारण दोस्तों, आयोडीन जो कि नमक में होता है।
विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों? बेरी बेरी। बहुत ही आसान है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? कोबाल्ट होता है दोस्तों विटामिन बी 12 का एक घटक, कोबाल्ट। टिप्सिन का कार्य, टिप्सिन का क्या कार्य होता है दोस्तों? प्रोटीन को भंग करना। टिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राथमिक स्रोत होता है दोस्तों पौधे। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राथमिक स्रोत क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक होता है दोस्तों पहला स्रोत। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे पहली स्टेज में कहाँ में मिलेगा दोस्तों? पौधों से तो मिलेगा, क्योंकि गन्ने में सबसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। शकरकंद में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो मीठी चीज़ होती है दोस्तों उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ते में। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है दोस्तों जस्ते में। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है दोस्तों? चर्म में। स्कर्वी रोग किस में होता है? चर्म में। जो कि आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अगर नहीं पता तो आपको मेरी वीडियो में जाके देखना है, मैंने इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ वीडियो बनाई हुई है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त होता है, कमेंट करके बताना मुझको। दूध से दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है दोस्तों रेनिन। दूध को दही से स्कंदित मतलब चेंज कर देता है। दूध को दही से में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? रेनिन एंजाइम। एंजाइम होते हैं दोस्तों प्रोटीन में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन में। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है दोस्तों लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहार भोजन से नहीं मिलता? विटामिन सी। यह ऐसा एक विटामिन होता है विटामिन सी जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता। किससे मिलता है आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। खट्टी चीज़ें जितनी होती है जैसे नींबू और आपका संतरे, जितनी खट्टी चीज़ होती है उनमें से क्या पाया जाता है? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टेकेफेरोल। आपको ये जो है वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इनके। बी और सी होता है वैसे तो, सॉरी, वसा में जो घुलनशील होता है वो, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों वो होता है विटामिन डी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? माँ का दूध। आरएनए और डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों। इत्र की तीखी गंध और तथा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा दोस्तों, सेरिब्रम के द्वारा। अगर आपके घर में कोई इत्र या परफ्यूम की जो महक होती है वो हमारे मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है दोस्तों यूरिया के कारण। मूत्र पेशाब में जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है? यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। सबसे ज़्यादा जो यूरिया पाया जाता है किसमें पाया जाता है? मूत्र में। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है दोस्तों ऊर्जा के द्वारा। श्वसन क्रिया का निर्माण में होती है क्या? ऊर्जा के द्वारा। श्वसन में शकरा का होता है, मतलब शकरा होता है दोस्तों ऑक्सीकरण। सांस लेने में जो शकरा होती है दोस्तों किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण। अमावस्या, अमावस्या में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अमावस्या में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडो अंडाणु में का निषेचन होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है दोस्तों बैक्टीरिया से। अगर एंटीबायोटिक होता है दोस्तों जिसकी एंटीबायोटिक दोस्तों एस्पिरिन जो है आपको पता होगा कि बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। इसके बाद दोस्तों डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड की। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो। कुपोषण होता है दोस्तों प्रोटीन के कारण। कुपोषण का जो शिकार होते हैं बच्चे तो किसके कारण होते हैं? प्रोटीन के।
प्रोटीन की कमी से बच्चा सूख जाता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अविरुद्ध हो जाता है दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन कमी से मतलब थायराइड की ग्रंथि से मानसिक और शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण क्या आता है दोस्तों? बुढ़ापा आ जाता है। लेकिमल ग्रंथि स्रावित करती है दोस्तों आंसू। लेकिमल ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? आंसू स्रावित करती है। प्रोटीन बना होता है दोस्तों एमिनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है किससे? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है दोस्तों। बालश्री है जमराश्रम। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। जो रक्त जो बनता है कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जोड़ों में मूत्रामल या क्रिस्टल जमा होने के पर कौन सा रोग पैदा होता है दोस्तों? गाउट, गठिया बोलते हैं जिसे। जो गो जो घुटनों वगैरह में जो दोस्तों ये गांठ सी हो जाती है उसके कारण क्या होता है दोस्तों? गाउट, जो कि गठिया होता है। गाउट बोलते हैं दोस्तों गठिया को। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो घुटनों में जोड़ों में एक ऐसे गोले गोले हो जाते हैं तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? गाउट बोलते हैं या गठिया बोलते हैं। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? जो सबको दे सके ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ होता है दोस्तों। रक्त आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथियम। वर्ण धारणता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है दोस्तों हरा। वर्ण धारणता आपको पता हो कि जो दोस्तों वर्ण धारणता होता है दोस्तों ये आपका कलर ब्लाइंडनेस जिसको ये बीमारी होती है। एक तो ये परंपरागत होती है हमारी और दूसरा इसमें क्या होता है कि कलर जो है कलर को आदमी को कलर सही तरीके से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये आंखों से संबंधित होती है वर्ण धारता की बीमारी। ठीक है, उसमें लाल रंग जो है आपको हरा नजर आएगा। ईईजी का प्रयोग कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की जो जांच होती है वो ईईजी के द्वारा जो होती है और ईसीजी की हृदय के लिए। और एमआई किसके लिए होता है? एमआरआई ये भी मस्तिष्क की जांच के लिए होता है दोस्तों। धड़कन, हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? 0.8 सेकंड। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है दोस्तों? सर्वग्राही मतलब कोई सभी ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो कौन सा? ए बी ऐसा ग्रुप है जो कि किसी का भी ब्लड ले सकता है दोस्तों। और ओ जो सबको दे सकता है। रक्त स्कंद में सहायक विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन के रक्त स्कंद में। तो इसको आपको पता होगा कि जो विटामिन के की कम जिसके अंदर कमी होती है तो दोस्तों उसका रक्त का धक्का नहीं जमता और उसका रक्त बहता रहता है। इसको बोलते हैं दोस्तों रक्त स्कंद। रक्त स्कंद का मतलब दोस्तों रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के कारण होता है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाना चाहिए जन्म लेने के बाद। जन्म लेने के तत्काल बाद में उसको बीसीजी का टीका लगाया जाना चाहिए दोस्तों। आपको बीसीजी की फुल फॉर्म बतानी है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था सी बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, मानव त्वचा का रंग बनता है दोस्तों मेलेनिन से। मेलेनिन के कारण ही आदमी का रंग काला होता है और ये ज़्यादातर गर्मी इलाकों में दोस्तों मेलेनिन ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको जितनी सर्दी ज़्यादा होगी मेलेनिन की मात्रा उतनी कम घट जाती है। मेलेनिन जिसके शरीर में ज़्यादा होता है उसका शरीर उतना ही मजबूत होता है। जिसके शरीर में मेलेनिन कम होता है तो उसका कमज़ोर होता है शरीर। इसलिए जो गर्म इलाके वाले या काले लोग होते हैं उनका शरीर बड़ा फौलादी होता है। जो गोरे होते हैं दोस्तों उनका शरीर इतना स्ट्रोंग नहीं होता। तो मानव शरीर में त्वचा का रंग किससे होता है? मेलेनिन से। रक्त
दाब का नियंत्रण करता है दोस्तों अधिवक्त एडिनल ग्रंथि दोस्तों अधिवक्त। रक्त के थक्के जमना का कारण है दोस्तों अमीबिन। हेमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन ले जाना। हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त मापने के लिए उपकरण का प्रयोग होता है दोस्तों सिग्मोमैग्नोमीटर। दोस्तों इसकी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो मेरी वीडियो में जाकर जरूर देखें। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तो तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता दोस्तों? वृक्क। वृक्क होता है दोस्तों, गुर्दे को बोलते हैं वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता दोस्तों? कौन सा? वृक्क। आपको याद रखना है। हृदय का काम क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय दोस्तों क्या करता है? पंप करता है रुधिर को, मतलब खून को सारे के सारे अंगों में। मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में। मानव का जो हृदय बंद होता है दोस्तों किस में होता है? हृदय वर्ण में। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकतमक के काटने से दोस्तों। एक सिकतमक की होती है दोस्तों जो कालाजार में ज्वर का कारण होती है। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट। 70 से 80 बार प्रति मिनट। वाया महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है दोस्तों? स्तनपायी। महारंध्र जो कि एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। महारंध्र आपको याद रखना है कि कपाल में होता है। कपाल खोपड़ी को बोलते हैं दोस्तों। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? रोनाल्डो रॉस ने। मांसपेशियों हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों? टेंडन। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है दोस्तों? रामबिन में। साइनाइड विकसित के कारण सैकड़ों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कॉर्डिया अरेस्ट करता है इसको। कॉर्डिया क्या करता है? अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल होती है दोस्तों मोनोसाइटस। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला थी दोस्तों। आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।